कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो अब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगा का सिद्धांत जो महाराज जी ने कहा वह चरितार्थ हो रहा है। तो राम आएंगे, मुख्यमंत्री जी आए तो दुख की कोई जगह नहीं रही। साधु विवेश में ना होता तो लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके सीने पे गोली मार देता। जो भगवान की निंदा सुनता है तो गौघात के बराबर पाप लगता है। तो भगवान पर जब बोलता तो खून में उबाल आ ही जाता है। स्वामी प्रसाद जी को सोचना चाहिए अनावश्यक बातें को करते ही केवल इसलिए कि उनको रोक पीता है। मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुछ बचा नहीं है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी पहुंचे थे और जिस स्थान पर उन्होंने पूजन अर्चन किया था हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। महाराज बलराम दास हमारे साथ। महाराज जी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस पावन धरा पर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस तरीके से सबरी ने महसूस किया था कि राम आएंगे, उनके गुरु जी ने कहा था राम आएंगे। पूज्य गुरुदेव मेरे कहते थे बेटा कभी तुमको दुख नहीं होगा, सुख होगा, सुखी ही रहोगे। तो राम आएंगे, मुख्यमंत्री जी आए तो दुख की कोई जगह नहीं रही। राम आएंगे, मुख्यमंत्री जी आए, वही सुख की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री जी आए, राम की बात आपके जुबान से आई और इसके साथ ही अयोध्या की चर्चा हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 1947 के बाद से देश आजाद हुआ, 52 में सरकारें बनी, किसी ने राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? सबका अपना नीति था। वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति होती थी। बहुसंख्यक बड़ा उदार था। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाया जाता था। हम वही करते थे कि कभी किसी ने सोचा ही ना। मैं कभी हिंदू धर्म किसी का हित करता ही नहीं था, इसीलिए सब अल्पसंख्यक पर ही सोचते थे। पहली बार अगर किसी सरकार ने बहुसंख्यक की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और ये हिंदुत्व जाग चुका है, बहुसंख्यक जाग चुका है। अब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगा का सिद्धांत जो महाराज जी ने कहा वह चरितार्थ हो रहा है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि योगी जी हम यूपी आ रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। अब ओवैसी यूपी में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे ही सब कहते हैं कि हम यूपी आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, मान के चलिए आ गए तो महंत लोग क्या करेंगे? महंत के पास वो नहीं आएंगे, और महंत के पास आएंगे तो फिर महंत तो उनको उसी दृष्टि से देखेगा ना जिस दृष्टि से वो आएंगे। सठे साठे समाचारित। अच्छा, जैसा राजू दास जी ने अभी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कि अगर मैं गृहस्थ जीवन में होता, साधु विवेश में ना होता तो लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके सीने पे गोली मार देता। निश्चित क्रोध आता है भगवान राम पर जब कुछ कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में आया भी है, जो भगवान की निंदा सुनता है तो गौघात के बराबर पाप लगता है। तो भगवान पर जब बोलता है तो खून में उबाल आ ही जाता है। तो वह उनका क्रोध निश्चित रूप से सत्य है, या क्रोध आता ही है। हम साधु हैं, साधु के हिसाब से मुझे सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको स्वामी प्रसाद जी को सोचना चाहिए अनावश्यक बातें को करते ही केवल इसलिए कि उनको रोक पीता है। मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुछ बचा नहीं है। अब वो इसीलिए ऐसा बोलते रहते हैं कि आपके मीडिया में बने रहे, बाकी कोई कारण नहीं है। अच्छा, AIMIM के एक नेता है शौकत अली, वो कह रहे हैं कि 4 बच्चे क्या मतलब होता है, दर्जनों बच्चे पैदा करना चाहिए। वो कह रहे हैं हिंदू भी बच्चे पैदा करें, मुसलमान भी बच्चे पैदा करें। वो बता रहे हैं उनके 72 नाती पोता हैं। ठीक है, उनका अपना विचार है ना। वो 72 की व्यवस्था कर सकते हैं। सुअर के ढेर सारे बच्चे होते हैं तो अपना उसी हिसाब से रख सकते हैं। मतलब अपना 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 चरितार्थ है। हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, उस हिसाब से तो अपना उनका अलग सिद्धांत है ना। अच्छा, योगी जी ने कहा कि कानून तोड़ोगे तो जन्नत नहीं जाओगे। 72 का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर शब्द का। जन्नत भी आई, जहन्नुम भी आ गई। किसको संदेश दे रहे हैं योगी जी? जो ही कानून तोड़ेगा, कानून के बाद जन्नत नहीं 72 ही मिलती है, और 72 ही मिलेगा। अच्छा, आपके इस आश्रम का जब बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उस दौरान थोड़ा भावुक हुए। इस स्थान पर भी कब्जे की बात कही, समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। यहाँ भी कब्जा हुआ, यहाँ भी महंत जी को गोली मारी गई। भावुक हुए सीएम योगी। वह सब समय था पूज्य योगी जी महाराज जब हमारे गुरुदेव गोरखपुर जाते थे तो महाराज जी उनसे मिलते ही थे। भाव जग गया किस तरीके से हुआ था, या समय आ गया, इसलिए पूज्य महाराज जी आए। और महाराज जी साधु हैं तो निश्चित रूप से साधु को साधु के प्रति प्रेम जग ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास। उनका साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए बयान दे रहे हैं। बहरहाल जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कानून और जीरो टॉलरेंस की बात की, उसका साधु और संत समाज भी लगातार स्वागत कर रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ एशियन न्यूज के लिए बाराबंकी से मैं नीतीश मिश्रा।